हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कुछ कन्फ्यूजन्स अगर आपको हैं, आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स है अपने रिश्ते को लेके कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या फिर मूव ऑन होना चाहिए। समटाइम्स आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, या आप नो कांटेक्ट में हो, कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे मुझे रहना चाहिए, क्या फ्यूचर है कुछ हमारा, शुड आई स्टे और मूव ऑन। ओके, इस टाइप की रीडिंग आज की होने वाली है। फ्यूचर में भी मैं चेक करूँगी कि फ्यूचर के साथ ही चेक करूँगी, अभी की भी एनर्जीज चेक करूँगी, आपके पर्सन की भी एनर्जीज चेक करूँगी, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में, या जो भी है सिचुएशन, आप ये रीडिंग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। जी, आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जनरल रीडिंग्स में एंड पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है, बहुत अंतर होता है। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो देखें, गाइडेंस का मतलब होता है अगर किसी मामले में कोई गाइडेंस देनी हो, गाइड करने में, और फिर अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, या उसके घर वाले मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, तो उसका आंसर मैं आपको बगैर रीडिंग के नहीं दे सकती क्योंकि वो एनर्जीज मुझे पिक करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप समझे मेरी बात को। हाँ, अगर किसी मामले में आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस का मतलब पता है ना, कि किसी मामले में गाइड करना है, मैम हमें ये मामले में हमें गाइड कर दें कि ये मामला पूरा मुझे आपने बताना है सिचुएशन, तो फिर मैं गाइड कर दूंगी कि हाँ ठीक है, ये चीज़ आपके लिए सही है, ये गलत है। बाकी जो पर्सनल रीडिंग्स हैं, जो जो पाकिस्तान में हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो पर्सनल रीडिंग्स अपनी बुक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम पर। बाकी जो इंडिया से हैं उनके लिए मैं फ़िलहाल पर्सनल रीडिंग्स नहीं दे सकती हूँ, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हुआ करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मेरे पास। एनीवेज, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है तो हम देखेंगे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है, शुड आई लीव, शुड आई स्टे और मूव ऑन, क्या आपको स्टे करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपको मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 में आती है तो सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे करूंगी रीडिंग की, ओवरऑल एनर्जीज चेक करूंगी मैं आपके पर्सन की, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हो। तो क्योंकि उनकी एनर्जीज, उनकी ओवरऑल एनर्जी पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको स्टे करना भी चाहिए या नहीं, आखिर उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। अगर हम अपनी तरफ से एक तरफा तो नहीं सोच कर बैठे हुए हैं सब कुछ, अगला पर्सन क्या सोचता है या उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं ओवरऑल उनकी एनर्जी चेक करूँगी। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, इनसे चेक करूँगी। देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर, एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, इस पर्सन की एनर्जीज गाइड कर दीजिए पहले। ओके, बाउंड्रीज, वर्गो, 7, 8 and 2 months, are you thinking about me? ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऑब्स्टिकल्स, ब्लैक आइज,
फैमिली इशू, मिसिंग योर वॉइस। ओके, तो ये जो ओवरऑल एनर्जी हमारी निकली है इस पर्सन की, ठीक है, आपके जो भी पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि आपको उनके साथ रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ दैट ये जो पर्सन है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या लव नहीं करते या फिर सब सिर्फ आपके साथ जस्ट ऐसे ही चल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। प्यार तो ये करते हैं, ओके, बट कुछ बाउंड्रीज इस वक्त ये आपके साथ सेट की हुई है इन्होंने। मे बी ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में या लेस कांटेक्ट में हैं, कभी कभी बातचीत होती है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है मुझे 7 to 8 या 2 months हो चुके हैं आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, बातचीत खत्म हो चुकी है, या फिर 7 से 8 या 2 महीने लग सकते हैं कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बाउंड्रीज हैं, वो खत्म हो जाएं, वो अपनी खात्मे पर आके पहुंचे, ठीक है, और सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। बिकॉज ये कनेक्शन जो है आपका इनके साथ जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये चीज़ ये खुद भी फील करते हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, दैट्स वाई इस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं, इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं, इसीलिए इनके माइंड में कभी कभी ऐसी बातें चलती हैं कि क्या तुम मुझे याद भी करते हो या नहीं, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई ख्याल आता भी है या नहीं। मतलब पर एक चीज़ मुझे और भी, इनकी ब्लैक आइज हो सकती हैं या ये विर्गो हो सकते हैं। आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ शायद इन्हें बहुत अच्छी लगती थी आप, क्योंकि मिसिंग योर वॉइस इसका मतलब इस वक्त आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो ना एक दूसरे से, काफ़ी टाइम हो चुका है एक दूसरे की टच में नहीं हो, इन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, तो ये आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी आप सॉन्ग्स वगैरह सुनाते थे या आप इनकी आवाज़ को, वॉइस को मिस कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, मुझे कुछ शर्मिंदा से भी लग रहे हैं, कुछ शर्मिंदा, कुछ दुखी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में भी जिसको लेके ये परेशान हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रिग्रेट वाली एनर्जी भी है, इन्हें दुख है, पछतावा भी लग रहा है। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या आपको वो चीज़ आपके साथ क्रिएट नहीं कर पाए जो कि उनका एक आपके साथ ख्वाब था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं हम दोनों के बीच, चीज़ें शायद ठीक वे में। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपसे बात तो करना चाहते हैं अभी भी, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को रोक देते हैं, खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं आपसे बात ना करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे ये फ़ोन उठाते हैं और ढेर सारा मैसेज में बहुत कुछ अपने दिल की फीलिंग्स लिखते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, आपकी तरफ भेजते नहीं हैं। समटाइम्स आपको बहुत फील भी होता होगा, आपको उनकी अचानक से याद आती होगी या एक खिंचाव फील होता होगा, वो इसीलिए बिकॉज ये आपको नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों का, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पे बिलीव करते हो तो आप दोनों का एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ, ये एक फेटेड कनेक्शन है ये, जहाँ पे मुझे जो एनर्जीज पिक हो रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो अब आगे देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं कार्ड्स निकालूंगी, इनको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और आपको एडवाइस भी देंगे, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा ये भी देखेंगे, फ्यूचर में इनकी तरफ से क्या एक्शंस होंगे आपके लिए ये भी देखेंगे। ब्लॉसम्स, कलर एंड स्टार, वाओ स्टार्स, एंड यहाँ पे मिस्ट्री है। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर मैं आपको अपने ये पाइल नंबर 1 में, अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है ना, मुझे फील हो रहा है कि आपको स्टे करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए,
ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। हाँ, ये एक मिस्ट्री है जो शायद एक गुत्थी है जो शायद आप काफ़ी टाइम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ही शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। मुझे फील हो रहा है, मैं जो यहाँ पे पिक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अपने ट्रू कलर्स आपसे छुपा रहे हैं। ये मन ही मन में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको आपको सिग्नल साइंस भेज रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को दबा रहे हैं, उन इमोशंस को दबा रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट अपने ट्रू कलर्स आपको ये दिखा नहीं रहे हैं। लगता ऐसा ही है मुझे कि आपको स्टे करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आगे जाके मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि ये मिस्ट्री सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे रही है। ब्लॉसम की भी एनर्जी है, आपको खुशी मिलेगी यहाँ से, मुझे यहाँ पे ये पिक हो रहा है। लेट्स फाइंड आउट विद टैरोट, इनको क्लैरिफाई करते हैं ब्लॉसम की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। उसके बाद फिर मैं ये देखूँगी कि फ्यूचर में ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, देन आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। ब्लॉसम यहाँ पे ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कलर्स यहाँ पे क्यों हैं, प्लीज डिवाइन में क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई दिस कलर्स इज हियर। ओके, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, वाओ। स्टार की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस स्टार इज हियर, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड्स, या मिस्ट्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाई दिस मिस्ट्री इज ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, यहाँ पे डेविल एनर्जी है। तो अगर लव रीडिंग में डेविल आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बट कहीं ना कहीं 9 ऑफ वैंड्स है, तो इन्होंने कुछ बाउंड्रीज, देखें बाउंड्रीज या तो आपने सेट की हैं या आपने इनकी ऑब्सेशन को एक आपको समझ आ गई थी कि ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, या आपने उनकी ऑब्सेशन का कुछ गलत मतलब ले लिया, आपको लगा कि इनको सिर्फ शायद यही चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ऐसा भी हो सकता है अगर इन्होंने बाउंड्री सेट की हैं तो ये श्योर नहीं हैं, या तो इनके कोई एडिक्शंस हैं, ये उन एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आपको इनकी ये बातें पता चल गई जो इन्होंने छुपाई हुई हैं आपसे, में भी कुछ बातें ऐसी हों, तो आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट देखें क्या है ना कि ये इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ब्लॉसम को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोनों को वो खुशी देना चाहते हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो या ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस भी आया है, कलर को क्लैरिफाई किया है। देखें एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब आप इनके ट्रू कलर्स को देखोगे। देखें इन्होंने ये बात अपने दिल में, अपने मन में छुपा के रखी है कि ये आपकी कितनी वैल्यू करते हैं। एरीज हो सकते हैं ये, या फिर आप देखें एम्प्रेस का मतलब ही यही है कि ये आपको उस लेवल पे समझते हैं, आपको बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, इसीलिए शायद ये सोचते हैं कि पता नहीं आप इनको याद करते भी हो या नहीं करते हो। मैं तो चलो अपनी फैमिली इश्यूज में, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, दैट्स वाई मैंने तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी, दैट्स वाई मैंने तुम्हें ठुकराया, या जो कुछ भी हो सिनेरियो, उस चीज़ का मुझे दुख और पछतावा तो है, बराबर है। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें स्टॉक भी कर रहा हूँ, ये आपको स्टॉक बहुत करे। स्टार को क्लैरिफाई किया ही पेज ऑफ सोर्ड्स ने है। देखिए ये पर्सन जो है ना, मे बी ये यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है ये इमेच्योर हो, या एज इनकी इतनी नहीं है, कुछ तो यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस का प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है। पेज की एनर्जी में है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस के तरीके या तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से भली भांति पता है, या आपने कभी इनसे जिक्र किया था कि इस तरह से हम एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो ये आपके लिए किसी से कोई टैरो रीडिंग्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर इनको खुद इस सारी चीज़ों में महारत हासिल है।
ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशंस रंग लाती हुई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट्स वाई मैं आपको कह रही थी कि आपको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप ही इनके बच्चों के देख लीजिए कलर्स, आप ही इनके, मैंने कहा ना कि ये फेटेड कनेक्शन है, इनके बच्चों के मदर या फादर आप ही बनोगे। एम्प्रेस एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में। अब फेमिनाइन एनर्जी का ये मतलब नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, यानी मेल फीमेल हैं तो फेमिनाइन एनर्जी का क्या। फेमिनाइन एनर्जी में आप मेल, ये एनर्जी होती है, मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हैं, यानी गॉडेस एनर्जी में, लविंग केयरिंग और चीज़ों को एक हाई लेवल पे लेके जाने वाले पर्सन, इस तरह के। और ये इनको भली भांति पता है आपकी वैल्यू, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता, और ये शर्मिंदा भी हैं अपने पुराने एक्ट को लेके जो इन्होंने आपके साथ किया। एस ऑफ पेंटिकल है, मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल। अगर ये एक मिस्ट्री थी, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, आपको लगता था कि ये आपको ये एस ऑफ पेंटिकल यानी कि ये कमिटमेंट की ऑफर नहीं देंगे, या ये एक मिस्ट्री, एक गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी, तो मुझे लगता है कि ये इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि ये अचानक से सब कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नो वेयर ये दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, अगर नो कांटेक्ट है। और अगर लेस कांटेक्ट है तो ये बात करेंगे आपसे। मैं कब ये भी देखती हूँ कब तक बात करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज में हमें पता चल जाएगा कि ये कब तक आपसे बात करेंगे। तो फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं चेक कर लेते हैं। हाँ, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। सॉरी, फ्यूचर एनर्जीज बता दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, एंड सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। एक और एनर्जी दे दीजिए प्लीज, एक और क्लैरिटी दे दीजिए। ओ दो आगे, चलिए ठीक है, हम दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे द हैंग्ड मैन है बॉटम एनर्जी में, एंड यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी साथ ही निकली है, तो मैं ये ले लूँगी। देखिए फ्यूचर में मुझे ये पर्सन जो है ना थोड़े से कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज भी होंगे या मे बी ये बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन फील करें, बिकॉज ऑफ हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो। अब ये थर्ड पार्टी फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जो कि फैमिली इशू यहाँ पे दिखाई हमें पहले भी दे दिया था। फाइनेंसेस और करियर भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली इश्यूज किसी किसी के लिए तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस इश्यूज भी दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल भी आया है, थ्री ऑफ कप्स भी है। तो ये आपके साथ कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मुझे फ्यूचर में थोड़ा सा स्टक और कंफ्यूज लग रहे हैं। लेकिन इसके नीचे लवर्स आया है, ये चूज आप ही को करेंगे। लवर्स के नीचे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और फिर टेन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, यस, मैंने कहा ना कि ये आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप इनको लेके परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दूँ, टू ऑफ कप्स दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, तो आपको इनका वेट करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि फ्यूचर में भी ये भले ही कितना भी स्टक रहें, ये भले ही कितने भी कंफ्यूज्ड रहें, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि इनके पास ऑप्शंस होते हुए भी ये आप दोनों के इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स ये आपको चूज करेंगे, बिकॉज ये आपकी एनर्जी है। बिकॉज एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि ब्यूटी विथ ब्रेन, है ना, इन्हें पता है कि आप लविंग हो, केयरिंग हो, आप साथ साथ खूबसूरत भी हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो। तो ये बहुत इंस्पायर भी लग रहे हैं मुझे आपसे, बहुत इंस्पायर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे। तो इनको वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें आप ही के अंदर नज़र आती हैं।
वो सारा जो एक कहते हैं ना कि वो जो पूरी दुनिया का जो निचोड़ है ना, जब ये आपको देखते हैं तो वहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। तो बस प्रॉब्लम यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं या इनके फाइनेंसिस के कुछ इश्यूज़ हैं, जो कि मुझे फील होता है कि ये बहुत जल्दी फ्यूचर में ये ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। तो अगर देखिए, इट्स टोटली अप टू यू, ये मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि हैं आना तो इनको आप ही की तरफ है, डिसीजन तो ये लेने के मूड में है, डिसीजन तो इनको लेना है। इनको पता है कि एनी हाउ मुझे डिसीजन तो लेना है, ये मिस्ट्री तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, बट उसमें थोड़ी देर लग सकती है। अब अगर आप इतना वेट कर सकते हो, अगर मैं टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात करूँ तो उसमें थोड़ी देर लग सकती है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप नहीं वेट कर सकते तो इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये लटका के रखा हुआ है और मैं नहीं वेट कर सकता या कर सकती, तो इट्स टोटली अप टू यू, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, गॉडेस एनर्जी में हो, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो या प्रैक्टिकल हो चुके हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे यकीन है कि आप जो भी फैसला करोगे ना, आप जो आप देख रहे हो ना ये रीडिंग, बिल्कुल परफेक्ट और सही फैसला करोगे। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस कभी भी अपनी वैल्यू को गिरने नहीं देते हैं और कभी भी गलत फैसला नहीं करते। और अगर उनसे कोई गलत फैसला हो गया तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस गलत फैसले को सही किया जाए, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ताकि हमें और क्लियर हो जाए कुछ कि आपको क्या गाइड किया जाता है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। देखिए, मैंने कहा था ना डिनायल है, कहा था ना कि डिनायल है। डिनायल, वन मोर प्लीज, जजमेंट, एंड यहाँ पे रिग्रेट है। देखें, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेट है। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस किया था, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या फैमिली की तरफ चले गए या फाइनेंसिस की तरफ चले गए। देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हैं तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस इश्यूज हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज के लोग यहाँ पे, दो सिनेरियोज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, ये कार्ड निकलने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि देरी है, डिनायल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ देरी है, बट आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। देर से ही सही, जजमेंट आपको न्याय मिलेगा और इस पर्सन की तरफ से ही मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है, इनको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। बट ये लवर्स वाला जो है, मैं कल वाली रीडिंग में बता चुकी हूँ। चाहे तो कल वाली रीडिंग अगर आपने देखी है कि लवर्स का क्या होता है, अर्थ, मैंने आई थिंक पाइल नंबर ग्रुप नंबर 3 में बताया था कि लवर्स का समटाइम्स लवर्स का क्या मीनिंग होता है। चाहे तो वो रीडिंग चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है कि लवर्स जहाँ आ जाता है समटाइम्स उसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लगता है आप दोनों का। तो ये जजमेंट आया है, बिल्कुल आपको जस्टिस मिलेगा। थोड़ी देर है, इंतजार कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि इनकी तरफ से एक रिग्रेट वाली एनर्जी आएगी आपकी तरफ, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, पर देर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चुटकियों में कोई काम हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, हो सकता है ये अपने कुछ कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। अब कार्मिक ज़रूरी नहीं है, कार्मिक बहुत होते हैं, कार्मिक कुछ लोग हैं शायद इनकी लाइफ में, ये उनके साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इनको एक चीज़ आप कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, एक मेरी तरफ से ये सजेशन है, गाइडेंस है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि ढेर सारी मेडिटेशन करो और इनको मैनिफेस्ट करो, और मेडिटेशन करके इनको अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स भेजो, ताकि ये उस अपने कार्मिक्स जो भी हैं उनसे जल्दी बाहर निकल सके। इतना ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगी और कहूँगी, ठीक है। बाकी आगे आपका फैसला आपका है, डिनायल है, फैसला आपका है, ठीक है जी। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, रुकना चाहिए इस पर्सन के लिए या नहीं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिनके लिए आप ये
रीडिंग देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं रीडिंग किस तरह स्टार्ट करूंगी, ये मेरे हैंडमेड जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू रीडिंग स्टार्ट करेंगे विथ हेल्प ऑफ माय एंसेस्टर्स, माय गाइडेंस, माय डिवाइन पावर। मैं ये चेक करूंगी ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की क्या है, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं देखूंगी कि इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपको इस कनेक्शन में रहना भी चाहिए या नहीं, है ना। जब तक हम उनकी एनर्जीज को चेक नहीं कर लेते कि ओवरऑल आखिर उनकी एनर्जी में क्या आता है, देन उसके बाद ये देखेंगे कि आपको रहना चाहिए या नहीं, फ्यूचर में इनका क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हाँ यस में आता है, नो में आता है आंसर, तो डिटेल बताऊंगी कि क्यों आ रहा है, और फिर गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है। ओके, प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज हमें क्लियर मैसेज दीजिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है, आई लव यू सो मच। 2, 4, 10 एंड 20 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रुथ आया है, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। ओके, एंड यहाँ पे है आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। एक और दे दीजिए, मैंने एक कहा था लेकिन 2 आए, मैं दोनों ले लेती हूँ। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू। कितना टाइम लेंगे भाई, बड़ा टाइम लिया हुआ है। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। एक और ले लेती हूँ, बड़ी कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी करके रखा हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आई एम कमिंग सून, लेकिन ये रिवर्स में आया था। यू मेक मी फील अडोर्ड। तीनों ले लेती हूँ। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, कितनी कंफ्यूज एनर्जी। अच्छा, पहली वाली पाइल में तो क्लियर मैसेजेस थे, इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा मैसेजेस लेने पड़े। उसमें मुझे ज़्यादा नहीं लेने पड़े थे क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर कट टू कट बिल्कुल क्लियर मैसेजेस आ गए थे। ये वाली जो पाइल है ना, ये जो भी पर्सन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जो भी पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है ये। ठीक है, बहुत इनकी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके भी कंफ्यूज्ड हैं और आपको भी कंफ्यूज्ड करके रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स ये कुछ माइंड गेम्स भी खेलते हैं आपके साथ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये आपसे ऐसा फील करवाते हैं कि मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी मांगते भी होंगे, आए भी होंगे बार बार, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहते होंगे, इन एंड आउट वाला कनेक्शन भी लग रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी बातें भी आपसे छुपा के रखी हुई हों जिन्हें ये रिवील करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये रिवील कर देंगे तो आप इनसे दूर चले जाओगे, या आप इनसे नाराज़ हो जाओगे, एंग्री हो जाओगे, हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ये पर्सन जो, इनको कुछ कमिटमेंट इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं। ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार ही है या फिर कुछ और। ये आना भी चाहते हैं बिकॉज आई एम कमिंग सून। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जो इस वक्त इनसे डील कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है जो अभी इस वक्त कॉन्टेक्ट में नहीं हो। और ये कई बार हो चुका है, एक बार की कहानी नहीं है ये इन एंड आउट इन्होंने पहले भी बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, ये आपको कभी श्योरिटी नहीं देते हैं, कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं कि एक्चुअली में इनको क्या चाहिए, या एक्चुअली में कमिटमेंट देना भी है या नहीं देना, आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना। लेकिन आई लव यू, लेकिन प्यार मुझे तुमसे ही है, मैं भागना भी नहीं चाह रहा। ठीक है, आ जाएंगे, बात करेंगे, तुम कितने खूबसूरत हो, आपकी तारीफ भी होगी, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर। आगे क्या, आगे का मुझे कुछ नहीं समझ आता, आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है,
मुझे कुछ टाइम चाहिए अभी भी। इन्हें ऐसा फील होता है कि अभी भी शायद हमें एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जल्दी क्लोज नहीं होना चाहिए था, या हमें कुछ और टाइम चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ में, देन उसके बाद हम सोचेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखें, कुछ तो इन्होंने अभी ऐसा किया है जो आप इनसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है 2 मंथ, 4 मंथ, 10 मंथ, 20 डेज या 20 वीक्स से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। 20 महीने भी हो सकते हैं कि आप इनसे एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, या आप इनसे कोई क्लैरिटी मांगना चाहते हो, इसीलिए आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी है। हम आगे भी कुछ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए अब आगे। ठीक है, ये तो मैं इनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। नंबर 2, 4, 10, 20 इनकी बर्थडे डेट हो सकती है या आपकी हो सकती है। ठीक है, ये इनकी बर्थडे का डेट हो सकता है या आपकी बर्थडे का डेट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये पर्सन जो है ना, मुझे टोटली कंफ्यूज, मुझे ऐसा फील हो रहा है इनको, मतलब इनकी एनर्जीज जो मुझे और पिक हो रही है ना, मैं आपको कुछ और बताना चाह रही हूँ। पता है क्या, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को अपनी लाइफ में टिकने देते हैं। मतलब कि जहाँ इनको ज़रूरत होगी किसी इंसान की, उसको वहाँ रखेंगे। जहाँ पे इन्हें लगेगा कि नहीं अब इस इंसान की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये उससे खुद को दूर कर देंगे या उसको अपनी लाइफ से हटा देंगे। और ये समटाइम्स देखिए, ये ठीक नहीं होता, ये एनर्जी अच्छी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही किसी को यूज़ करो। ये आपके साथ भी इस तरह से करते होंगे, फिर माइंड गेम्स खेलते होंगे, चले जाना आना। अब मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ, सब कुछ कर देना, उसके बाद पूछना मैंने तो कुछ नहीं किया, क्यों इस तरह तुम मेरे साथ बिहेव कर रही हो, या क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो। यानी कि ये गलती करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, और जब आप इनसे कोई सवाल करोगे या आप इनसे कोई सवाल ना भी करो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो, यहाँ पे आप बाउंड्री सेट कर लो, तो ये फिर आपसे पूछने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, आई एम सो इनोसेंट, प्लीज़ मुझे, अगर मैंने कुछ कर ही दिया है तो मुझे माफ़ कर दो। टोटल विक्टिम एनर्जी में, समझ रहे हैं। तो अगर इनकी एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है तो ही ये पाइल आपकी है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सिनेरियो इस तरह है कि ये पर्सन जो है आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई छुपाई है, इन्होंने जो भी गलतियां की हैं ये उनसे उस गलती की वजह से फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं। रनर एंड चेजर वाला फील है यहाँ पे है सिनेरियो। बहुत रेयर है कि कोई आप में से कोई ट्विन जर्नी से गुजर रहा है, बहुत रेयरली, लेकिन है कोई ऐसा जो मुझे इस वक्त देख रहा है। ठीक है, तो मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, स्टे और मूव ऑन। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि फ्यूचर में इनका क्या इरादा है, कुछ है, कुछ करना इनको, या फिर बस ऐसे ही रहना है। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, स्टे रहना चाहिए या मूव डाउन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ओके ठीक है। डाइवर्सिटी, ओके, एक और दे दीजिए प्लीज़, गिव मी वन मोर, थैंक यू सो मच। फ्लाइट, चलें जी, फ्लाइट पकड़ लीजिए आप। साइलेंस, ओके, सेंट, ठीक है, मैं समझ गई। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, देखें, मेरी सजेशन तो आपको यहाँ पर, आगे फ्यूचर की एनर्जी में चेक करूंगी, लेकिन इस वक्त के लिए जो एनर्जीज निकल के आई है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि आपको मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, मूव्ड ऑन। अब मैं बताती हूँ क्यों।
अब मूव्ड ऑन होने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप किसी और के साथ मूव्ड ऑन हो जाओ, किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, किसी और पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। होना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, इन्वॉल्व होना चाहते हो, बेशक हो जाओ, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन मूव्ड ऑन होने का मतलब एक ये भी होता है कि खुद पर ध्यान दो, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्मेशन, सी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाओगे, या लेसन आपको मिल जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे टोटली, उसके बाद जो है फ्यूचर देखा जाएगा। तो मे बी हो सकता है कि ये फ्यूचर में कुछ कदम उठाएं, हो सकता है कि ये फ्यूचर में अपनी सोच को बदलें, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हो जहां पर बचपन से इनको यही चीजें सिखाई गई हो, संस्कार ही ऐसे दिए गए हो, इनको समझाया ही ऐसा गया हो, इनको ट्रीट ही ऐसा किया गया हो, तो इनको यही सब कुछ आता है, इनको नहीं समझ आ रहा। तो आपने मूव्ड ऑन, इनको अगर इनको सबक सिखाने के लिए मूव्ड ऑन हो जाना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है, तो हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, फ्लाइट पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इनको क्लैरिफाई भी करते हैं ताकि हमें और जो है ना क्लैरिटीज मिल जाएं। या 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था ना, देखिए कितनी जल्दी आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, यस, ये फ्लाइट यहाँ पे, ओह कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, या ओ माय गॉड, यस, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, यू आर वैल्यूबल। क्या हो गया है? साइलेंस की यहाँ पे एनर्जी क्यों है बॉटम में, ये भी क्लेरिफाई कर दीजिए, व्हाई द साइलेंस इज हियर। उसके बाद मैं ये देखूंगी, कार्ड गिर गया, मैं 2 मिनट में उठाती हूँ, ओके। सॉरी, कार्ड गिर गया था, और यहाँ पे है द हाई प्रिस्ट, ठीक है, द हाई प्रिस्ट। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बहुत ज्यादा अर्थ साइन और बहुत ज्यादा एयर साइन आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ और एयर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, पाइसिस भी हो सकते हैं। यहाँ पे द हर्मिट है, सिंपल। आपको यहाँ पे क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपको साइलेंस में जाओगे ना, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है 999 बहुत ज्यादा देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि साइलेंस हो जाओ, आगे बढ़ो, बहुत सारी आपको निशानियां मिलेंगी, बहुत सारी आपको जो है वो चीजें समझ आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। देख रहे हैं, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, बुक्स पढ़ो, बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ मिलो जुलो, मूव ऑन हो जाओ टोटली, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है सक्सेस इसी पर्सन के साथ मिले, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए ऐसे पर्सन को आपने द हाई प्रिस्ट की एनर्जी में जाना है, यानी साइलेंस ट्रीटमेंट इनको देनी है। साइलेंस को क्लैरिफाई द हाई प्रिस्ट ने किया है, सिंपल सी बात है। साइलेंस, द हाई प्रिस्ट, यानी ऐसी बातें जो अपने हद तक रखो। अब इनको कुछ भी शेयर करना, कुछ भी बताना बंद कर दो। अगर आप इनको अपनी हर बात बता देते थे ना जाके, कि मेरे साथ तो ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, आज मैंने कॉलेज में ये किया, आज मैंने यूनिवर्सिटी में वो किया, आज घर में ये हुआ, फलां से मेरा झगड़ा हो गया, फलां से मेरी बातचीत बंद है, सब कुछ बंद कर दो। इनके आगे अपनी लाइफ का जो स्टेटस है देना बंद कर दो, अपनी लाइफ को दिखाना बंद कर दो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रहे हो, बंद करो सब कुछ। स्टेटस डालना बंद कर दो, हर तरफ से इनको ये बता दो, आई एम नॉट अवेलेबल, ओके। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, अपने हद तक रख दिया है, समझ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद पे ध्यान दो, ठीक है, खुद पर ध्यान दो। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो आप, इस वक्त आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अभी इस वक्त जो भी मुझे ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। हर्मिट का कार्ड आया है, आइसोलेट करने की जरूरत है आपको ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, फिर चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो। मैंने कहा था कि अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको इन एंड आउट करता है, आपको मेंटली तौर पर आपको टॉर्चर करता है, तो आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको भले ही वो आपको सोलमेट क्यों ना हो,
ठीक है, आपको अपनी सबसे पहले वैल्यू 9 ऑफ पेंटिकल से ये भी चीज़ साबित होती है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, कोई ना कोई ऐसा मौका आपको मिलने वाला है, लाइफ आपको कुछ ऐसा देने वाली है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हो जो आपको सक्षम बना देगा। सक्षम का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल हर चीज़ होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, ये आपको याद करेंगे, इनको समझ आएगी। ये इस वक्त जिस गलत फहमियों में है ना, खुश फहमियों में है कि इनको तो कोई भी मिल सकता है, तो ये इनकी गलत फहमियाँ दूर होंगी कि जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये गलत फहमी इनकी दूर होगी, दूर जाने की अब बस टाइम आ चुका है कि एक्शन ले लो। फ्लाइट 6 ऑफ सोर्स, जब आप ये लीव करोगे ना, देख रहे हैं ना, तभी इनको समझ आएगी, तभी ये पीछे मुड़कर आपको देखेंगे और फॉर श्योर देखेंगे। इनको तभी समझ आएगी कि मैं जो गलत फहमियों में था वो गलत फहमियाँ इनकी दूर होंगी, ज़रूर होंगी। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल ने इसको क्लैरिफाई किया है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। अब ये इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है? अपने आप को इक्वल गिव एंड टेक दो भाई, बैलेंस लाओ सिचुएशन में। ये क्या कि मैं ही पीछे भागता फिरूं, मैं ही करूं, मैं ही मैसेज करूं और मैं ही फिक्रें करूं। क्यों? अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए तो अपने एक्शंस से दिखाओ कि चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, बहुत बुरा लगता है समटाइम्स, बहुत दुख होता है ये किसी के साथ हम इतना अटैच हों और वो पर्सन इस तरह निकले और हमें मूव डाउन होना पड़ जाए। अब मूव डाउन होने का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। तो दुख होता है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि हमें लेसन भी तो मिलता है, हमारे लिए आगे भी तो बहुत कुछ है। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में जब आप ये सब कर लोगे ना प्रेजेंट में, और आपको करना चाहिए और मुझे लगता है कि आप ऐसा कर भी रहे हो, तो फिर फ्यूचर में इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इस वक्त के लिए तो आपके लिए यही आया है, इस वक्त के लिए ये जो अभी एनर्जी निकल रही है। अब मुझे आप कल दूसरी रीडिंग में ये नहीं कहेगा कि मैम आपने तो बोला था मूव डाउन हो जाए, अभी आप देखिए रीडिंग्स है, एनर्जीज है, मुझे नहीं पता मैं किसकी पिक कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त के लिए आपकी एनर्जी यही निकल के आई है कि आपको मूव डाउन हो जाना चाहिए। अब मूव डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, खुद पर ध्यान दो, अपनी हर चीज़ शेयर करना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे 4 दोस्त 4 दुश्मन होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब हम देखते हैं कि इनका फ्यूचर में क्या एक्शन होगा। फ्यूचर देखते हैं ना कि फ्यूचर में क्या करेंगे ये। लेट्स सी क्या करेंगे ये फ्यूचर में। क्या फ्यूचर में कुछ हो सकता है? प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए। तो कार्ड्स जो हैं वो आ ही नहीं रहे थे। ओके, तीन कार्ड्स आ गए हैं। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अर्थ साइन बहुत है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। कुछ कार्ड्स और लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिए। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप फ्यूचर में तो आप इनके माइंड में छाए हुए हो। अब मैं बताती हूँ क्यों, ये भी बताती हूँ। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनको एहसास तो होगा, ठीक है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स, इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है। या टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, मे बी यहाँ पर 2 क्वींस हैं, 2 इन आपके पर्सन के पास कोई मतलब 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस तरह करते आए, इनकी आदत है आपको छोड़ के कहीं और जाना फिर आना। तो हो सकता है कि ये, देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आपको इस कनेक्शन में ऐसे इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना। अगर आपको रहना है, आप माफ़ कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, तो बेशक रहो। मेरी सजेशन तो यही होगी कि नहीं, बिकॉज अगर इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो एक तो बहुत ही खूबसूरत इंटेलिजेंट है जिनकी तरफ वो भाग गए आपको छोड़ के, ऐसा अगर सीन है तो फिर क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप ऑलरेडी सक्षम हो, तो आपको किसी की क्या ज़रूरत है।
और फ्यूचर में ये भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि थर्ड पार्टी को क्लियरली दिखाती है, या तो थर्ड पार्टी को दिखाती है या तो फिर ये पर्सन को इनके किए का पछतावा होगा, दुख होगा, ये आपकी तरफ एनी हाउ आना तो चाहेंगे, बिकॉज रातों की नींद इनकी उड़ जाएगी, टेंशन एंजाइटी, ठीक से सो नहीं पाएंगे, इनको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना बहुत ही कंफ्यूज पर्सन है ये, लेकिन फ्यूचर में मुझे कुछ क्लैरिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो इनको चॉइस है दो। देखिए यहाँ भी 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है चॉइस, ठीक है, चूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ वेंड्स, अब ये 2 क्वींस में से ये चूज करेंगे। नाउ लेट मी सी कि किसको चूज करते हैं, टाइम फ्रेम भी देखूंगी, ये भी तो पता चले कि चूज किसे करेंगे। मुझे लगता है आपको करेंगे, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है, आप इनको छोड़ के गए, ये खुश नहीं है आपके बगैर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको भरोसा नहीं रहा तो आप आगे बढ़ सकते हो, इजाज़त है आपको अपने बारे में सोचने की, अपनी वैल्यू करने की। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे जस्टिस है या 4 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल चूज आपको करेंगे ये, बिकॉज जस्टिस आया है और 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब ही यही है कि ये वर्क करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। जस्टिस ये किसको देंगे, इनजस्टिस इन्होंने किसके साथ किया है, आपके साथ किया है ना, हमेशा इनबैलेंस रहे, इनजस्टिस किया, हमेशा माइंड गेम्स खेली, आना जाना, कभी आपके पास कभी किसी और के पास चले गए, है ना, तो ये जस्टिस आपके साथ करेंगे, सिंपल। 8 ऑफ पेंटिकल, ये वर्क करेंगे, इनको दुख और पछतावा होगा कि इन्होंने आपके साथ वर्क नहीं किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, इन्होंने आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इन्होंने बैलेंस नहीं रखा, तो अब इनको रखना है। और ये इसीलिए भी करेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको एक हो अंदर में कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, या आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और ये आपको चूज करना चाहें, और फिर आपके ऊपर, आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो मैं तो नहीं बोलूंगी, अब आपके ऊपर है। मजबूत बनो, दिल को मजबूत बनाओ, अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है, टोटली अप टू यू। यू आर स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो। क्लेम ज़रूर करना कमेंट में दैट आई एम स्ट्रांग इनफ। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको नहीं पता क्या एनर्जीज निकल के आई हैं आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे हाई प्रिस्ट, बहुत इंट्यूटिव हो, चीज़ों को बहुत इंट्यूटिवली सोचते हो, समझते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्षम हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो इसीलिए आपको तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिस की इनसे कम से कम ज़रूरत है। जस्टिस ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कोई आ जाए, आपको ऑप्शंस हों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मूव डाउन होने का मतलब मैंने आपको बता दिया है। सो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। प्लीज जो है ना, हमें एडवाइस भी दे दिए, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ये एडवाइस जो है ना, ये आपकी सोल की तरफ से है, बिकॉज ये सोल क्या कह रही है, सोल का भी सुनना चाहिए अपनी। कभी कभी हमारी सोल हमें कभी गलत मशवरा नहीं देती। जब हम अकेले में बैठते हैं, अपने साथ बातें करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। लेट्स सी पर्पस। सी क्या कहा था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। एक और देखती हूँ और फिर मैं आपको पेशेंस, हमर। देखें, सिंपल सी बात है, अपने लाइफ पर्पस को भूलना नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपने लाइफ पर्पस को मत भूलो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। दूसरों की हेल्प के लिए आए हो, दूसरों को हील करने के लिए आए हो। अगर आपको इनके साथ जाना है, अगर बिलफर्ज आप इनको माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, और आपको इनके साथ इनको सबक सिखाना है, आपको ये चाहिए कि ये कम से कम आपकी वैल्यू करे, कम से कम इनको रियलाइज़ हो कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, ठीक है, ये रियलाइजेशन हो, इसीलिए आप ये सब करोगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, या आगे जाके जस्टिस दे, या आगे जाके सब कुछ सही हो जाए, तो कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो बेशक रखो, बेशक इनका इंतज़ार करो, अदरवाइज ना है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, मैं तो यही कहूँगी।
पेशेंस रखना अगर है, अगर एक्सेप्ट करते हो जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है, सरेंडर करते हो, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देते हो, लेकिन उस बीच आपको अपने लाइफ पर्पस को समझना है, उस पर वर्क करना है, खुद पर वर्क करना है, अपने आप को सक्षम करना है, अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेके आना है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आना है। अपने पर ध्यान दो, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को इतना सक्षम और इतना मजबूत बना दो कि कोई किसी की क्या मजाल के आपको ठुकरा दे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो यही थी आपकी आज की टोटल रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।